हाँ चाय ले लो, बीच में प्रदीप सर को दे देना है। बोलो नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट, बोलो नहीं बच्चों। पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज। पॉइजन ब्रैकेट, पॉइजन ब्रैकेट does not obey the commutation law, does not obey the commutation law। पॉइजन ब्रैकेट ओबे नहीं करता है कम्यूटेशन लॉ को। x कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस वाई कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स। पॉइजन ब्रैकेट कम्यूटेशन लॉ को ओबे नहीं करता। x कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस वाई कॉमा एक्स। प्रूफ देखिए। x कॉमा वाई सिग्मा कुछ भी लगा लो, आई लगा लो या जे लगा लो, आई लगा के कर लिया। डेवर x अपॉन डेवर क्यू आई, डेवर y अपॉन डेवर पी आई, माइनस डेवर x अपॉन डेवर पी आई, डेवर y अपॉन डेवर क्यू आई। ठीक है, ये आगे पीछे होता है। डेवर x, ये नेहा देख लो कि x y ये पॉइजन ब्रैकेट है, ऐसे लिखा जाता है x कॉमा वाई। ठीक है, अब x कॉमा वाई का मतलब क्या है, आई लो या जे लो, तो डेवर x अपॉन डेवर क्यू आई, डेवर y अपॉन डेवर पी आई, माइनस में डेवर x अपॉन ये जो पी आई था वो x के साथ हो गया, डेवर x अपॉन डेवर पी आई, डेवर y अपॉन डेवर, ऐसे होता है। अब आपने इसको ऐसे किया, आगे पीछे कर दिया, तो माइनस आपका आगे आ जाएगा, सिग्मा आई
डेवर एक्स अपॉन डेवर पी आई डेवर वाई अपॉन डेवर क्यू आई माइनस में डेवर एक्स अपॉन डेवर क्यू आई अपॉन डेवर पी आई। तो ये हो गया, बदल गया डेवर। इसमें भी ऐसे ही कर लीजिए, माइनस में सिग्मा आई डेवर वाई अपॉन डेवर क्यू आई डेवर एक्स अपॉन डेवर पी आई माइनस डेवर एक्स अपॉन डेवर वाई अपॉन डेवर पी आई डेवर एक्स अपॉन डेवर क्यू आई। तो ये रिलेशन हो गया वाई कॉमा, क्या हो गया, बदल लो, चेंज कर लो, ये रिलेशन हो गया। एक्स के स्थान पर पूरा वाई कर दिया। जरा देखिएगा बड़ा ध्यान से, बहुत जरा से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स वाई है, इधर देखो, तो एक्स पहले आया डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स अपॉन डेवर वाई, बाद में आया वाई के साथ पी आई, फिर एक्स के साथ पी आई, फिर वाई के साथ क्यू आई। हमने माइनस आगे कर लिया, सिग्मा लगा दिया। अब क्या कर दिया, डेवर एक्स अपॉन डेवर, ये वाला टर्म आगे लगा दिया, आगे किया तो माइनस आ गया, डेवर एक्स अपॉन डेवर पी आई डेवर वाई अपॉन डेवर क्यू आई डेवर एक्स अपॉन डेवर क्यू आई डेवर वाई अपॉन डेवर पी आई, ऐसे किया। अब हमने ये कर दिया, इन दोनों टर्म को आगे पीछे कर दिया। जब मल्टीप्लिकेशन कोई दिक्कत भी नहीं, डेवर वाई अपॉन डेवर क्यू आई डेवर एक्स अपॉन डेवर पी आई डेवर वाई अपॉन डेवर पी आई डेवर एक्स अपॉन डेवर, तो जिस प्लेस पर एक्स था उस प्लेस पर वाई हो गया ना। तो ये एक्स कॉमा वाई का जब अपोजिट किया तो माइनस वाई कॉमा है, हो गया ये पहला प्रूफ, ये आ गया। तुम लोग बताओ, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये कम्यूटेशन रिलेशन ये होता एक्स वाई बराबर वाई एक्स, पर वो माइनस आ गया तो ये कम्यूटेशन रिलेशन ओबे नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी। अब यहां तुम्हें जे लगाना तो फिर जे लगा दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी, एक्स एक्स वाई वाई जीरो होगा, एक्स एक्स वाई वाई जीरो, एक्स एक्स वाई वाई जीरो। देखिए जरा प्रूव इसका, एक्स कॉमा वाई सिग्मा आई डेवर एक्स अपॉन डेवर क्यू आई डेवर वाई अपॉन डेवर पी आई माइनस डेवर एक्स अपॉन डेवर पी आई डेवर वाई अपॉन डेवर क्यू आई, ये सीखिए। अब वी टेकन एक्स इन प्लेस ऑफ वाई, एक्स ले रहे हैं वाई के प्लेस पर। प्लेस ऑफ ये दिखाना चाहते हैं अगर हमने सेम ले लिया तो वैल्यू जीरो आएगी, यही तो प्रूफ कर रहे हैं।
तो हमने y के प्लेस पर x ले लिया। हाँ अपनी तरफ से भाई देखो ऊपर लिखा x x y y 0, तो पहले लिखा, अब वी टेकन x इन प्लेस ऑफ y, तो x x ले लिया, डेवर x अपॉन डेवर क्यू आई, डेवर x अपॉन डेवर पी आई, डेवर x अपॉन डेवर पी आई, डेवर x अपॉन डेवर क्यू, ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह अगर वाई वाई लेना चाहते हो वो भी कर लो। सिमिलरली सिग्मा आई देवर एक्स अपॉन देवर क्यू आई देवर देवर एक्स इन प्लेस ऑफ ऐसे, तो एक्स एक्स सिग्मा आई वाई, देखो 0 आ जाए। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। पॉइजन ब्रैकेट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पॉइजन ब्रैकेट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए प्रूफ, एक्स कॉमा वाई सिग्मा आई डेवर एक्स अपॉन क्यू आई डेवर वाई अपॉन माइनस देवर एक्स अपॉन देवर पी आई देवर वाई अपॉन देवर, ऐसे वी टेकन वाई प्लस जेड इन प्लेस ऑफ वाई, हम y प्लस जेड ले रहे हैं, किसके स्थान पर, y के स्थान। वी टेकन y प्लस जेड इन प्लेस ऑफ y,
रखिए x, तुम लोग भाई बात ना करो, y प्लस जेड सिग्मा आई डेवर x अपॉन डेवर क्यू आई डेवर x प्लस जेड डेवर पी आई डेवर x देवर पी देवर y प्लस जेड देवर क्यू आई एक्स कॉमा वाई प्लस जेड। हाँ y प्लस जेड गलती से यहाँ पे हो गई। अब हमने इसको ऐसे कर दिया सिग्मा आई देवर x अपॉन देवर क्यू आई देवर y अपॉन देवर पी आई प्लस देवर z अपॉन देवर पी आई माइनस देवर x अपॉन देवर पी आई देवर अपॉन देवर क्यू आई तो देवर y अपॉन देवर क्यू आई देवर z अपॉन देवर क्यू। इससे आप ब्रेक कर लो x कॉमा वाई प्लस जेड का सिग्मा आई देवर x अपॉन देवर क्यू आई देवर y अपॉन देवर पी आई देवर x अपॉन देवर क्यू आई देवर z अपॉन देवर पी आई देवर x अपॉन देवर पी आई देवर y अपॉन देवर क्यू आई माइनस में देवर x अपॉन देवर पी आई देवर z अपॉन देवर क्यू आई। अब x कामा y प्लस जेड सिग्मा आई देवर x अपॉन देवर क्यू आई देवर y अपॉन देवर पी आई देवर x अपॉन देवर पी आई देवर y अपॉन देवर क्यू आई। एक ये बना लो सिग्मा देवर x अपॉन देवर क्यू आई देवर z अपॉन देवर पी आई देवर x अपॉन देवर पी आई देवर z अपॉन देवर क्यू आई। तो ये बन गया, इस तरीके की इक्वेशन बन गई। x कॉमा वाई प्लस जेड x कॉमा वाई प्लस जेड बराबर क्या बना, x कॉमा वाई बना पहले, ठीक है, पॉइजन ब्रैकेट, फिर x कॉमा जेड बना, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल। ठीक है, प्रूव आ गया। सरल है ये तो, कि ये भी टफ लग रहा है। अच्छा अच्छा, सर ये सेकंड वाला जो है एक्स इसको इक्वल वाई वाई डायरेक्ट नहीं लिखा, पहले जीरो करना पड़ेगा। मतलब जीरो तो हो ही गया सामने। नहीं मतलब डायरेक्ट सीधे लिखना एक्स इक्वल वाई। नहीं, जैसे आपको दिखाना है थोड़ा सा भाई, आपका लॉन्ग में आता है तो प्रॉपर्टीज दिखानी है। क्वेश्चन में लास्ट टाइम लिखवाया था कि पॉइजन ब्रैकेट प्रूफ करिए, मैं लास्ट टाइम, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज, तो हमने सबके बुक में ये वाली नहीं दी है, तो हमने क्या किया, पहले पॉइजन ब्रैकेट लिया, अब उसमें x की जगह y रख दिया। पहले मतलब जीरो किया एक्स को जीरो और वाई वाई जीरो तो इक्वल हो जाएंगे। अगर हमें जीरो ना मतलब डायरेक्ट मतलब दिखाना, डायरेक्ट कैसे दिखाओगे, दिखाओ ना, दिखाओ कैसे डायरेक्ट, नहीं करोगे कैसे, हमें समझ नहीं आ रहा। हम तो
भाई हमें ये ज़ीरो करने, एक ही स्टेप तो हमने लिया है, y की जगह x की जगह y की जगह x ले लिया, और ये आपका जीरो, वी टेकन x इन प्लेस ऑफ y। ठीक है, ये फिर हमें दूसरा दिखाना था, वी टेकन y। इसके अलावा कौन सा स्टेप हो जाए, तो डायरेक्ट वही सही है भाई। इसमें एक ही एक स्टेप तो किया है, तुम इससे और डायरेक्ट क्या करना चाहती हो? नहीं, ये कह रहे हैं जैसे आपने एक्स एक्स को और वाई वाई को दोनों को अलग अलग सॉल्व किया है, जीरो किया है। अगर हम जीरो ना करें, डायरेक्ट एक्स एक्स को वाई वाई के इक्वल करना चाहें तो कैसे? डायरेक्ट कैसे कर दोगे? वही पूछना, मतलब नहीं होगा ना डायरेक्ट। डायरेक्ट वो भाई, जैसे आपने कोई ब्रैकेट, पॉइजन ब्रैकेट, तो पॉइजन ब्रैकेट को एक्सपेंड करोगे और उसकी जगह रखो, तभी तो होगा ये, इससे कम नहीं हो सकता भाई। ये एक्स वाई का मतलब है डेवर एक्स अपॉन डेवर क्यू आई, डेवर वाई अपॉन डेवर पी आई, माइनस में डेवर एक्स अपॉन डेवर पी आई, डेवर। अब उसकी जगह अगर आप वाई की जगह एक्स ले लो या एक्स की जगह वाई ले लो, ये हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बस सिंपल ही है। आगे देखो, उससे कम नहीं हो सकता एक्स का। हाँ बोलो। सर जो आपने तीसरा वाला बताया किस तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? भाई जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि आपने दो फंक्शन ले लिए, एक जेड, एक और वैसे ही फंक्शन ले लिया, तो वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। यही तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे x कॉमा वाई प्लस जेड है, तो x का y के साथ हो जाए, x का z के साथ हो जाए, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। वो यूँ कर दिया, बात समझे कि नहीं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही यही है कि x डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और तुमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे पढ़े? मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ा है सर। हाँ, मल्टीप्लिकेशन का, ये तो एडिशन वाला बना। आप मल्टीप्लिकेशन का भी पढ़ो, लो मल्टीप्लिकेशन का लो, वाई एक्स कॉमा जेड, एक्स वाई कॉमा जेड, ये मल्टीप्लिकेशन का हुआ। ठीक है मोहित, यही है, लास्ट है इतनी। देखिए प्रूफ, एक्स कॉमा वाई जेड, सिग्मा आई जेवर वाई जेड। फर्स्ट इंटू सेकेंड कर दीजिए। यही पॉइजन ब्रैकेट का सबसे सरल क्वेश्चन आता है, बस समझ रहे हो, बाकी तो सब टिपिकल ही है। सिग्मा जेड
ये विशाल तुम बोलते रहे, ऐसा समझा रहे हो इतनी देर से समझ ही नहीं आया। क्यों ये बोलते क्या रहते तुम? इन सबको नहीं, वो डिस्ट आगे बैठा लग रही है, अब तो बहुत हो गया। ठीक है, आओ इधर आगे बैठो। हाँ, जाओ उधर जाओ, सबको बताते रहना रिकॉर्डिंग कितनी हो गई। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? हो तो रही है। विशाल तुम यहाँ कुर्सी के पास रखो। अब तो देखिए आ ही नहीं रहे। ज़्यादा बात हो जाएगा सर। पहले वाई वाला करना है तो वाई वाला इसके साथ, वाई अलग कर लो। जेड अलग, डेवर एक्स अपॉन डेवर क्यू आई, डेवर वाई अपॉन डेवर पी आई। डेवर एक्स अपॉन डेवर क्यू आई, डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स अपॉन डेवर पी आई, डेवर जेड अपॉन डेवर क्यू आई। तो ये बन गया एक्स कॉमा वाई जेड। ये मल्टीप्लिकेशन का बन गया एक्स वाई जेड बराबर वाई कॉमा एक्स जेड, जेड कॉमा एक्स वाई। ये आपका प्रूफ है। बिल्कुल। अब हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइजन ब्रैकेट ऑफ मोशन इन पॉइजन ब्रैकेट। इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइजन ब्रैकेट, इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइजन ब्रैकेट। देखिए टोटल टाइम डेरिवेटिव को हम ऐसे दिखाते हैं। तो देखिए एफ जो है the total time derivative of a dynamical variable f जो है वो फंक्शन है क्यू जे पी जे कॉमा टी का। एफ फंक्शन है क्यू जे पी जे कॉमा टी का।
तो एफ डॉट फंक्शन है एफ कॉमा एच प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर टी, ये कहलाता है एफ डॉट। इस तरह आएगा एफ कॉमा एच डेवर एफ अपॉन डेवर टी। ठीक है, अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, ये अलग से देख लो। जैसे f को फंक्शन आपने इसका माना है, f को फंक्शन qj pj कॉमा t का, तो ये अलग से देख लो। f फंक्शन है किसका, qj का, pj का, t का, तो df बराबर सिग्मा j डेवर एफ अपॉन डेवर qj इंटू डी qj। ठीक है, सिग्मा जे डेवर एफ अपॉन डेवर पी जे इंटू डी पी जे प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर टी इंटू डी टी। ऐसे होता है। ठीक है, अब आपने डी टी से डिवाइड कर दिया, डी एफ अपॉन डी टी सिग्मा जे डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे इंटू डी क्यू जे अपॉन डी टी डेवर एफ अपॉन डेवर पी जे डी पी जे कॉमा डी टी। ठीक है, प्लस ये डी टी से डिवाइड इंटू डी टी अब ये आपका डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे जो है, ये आपका इसकी वैल्यू आपकी आएगी डेवर क्यू जे अपॉन डी टी। यही इसी को डेवर क्यू जे डेवर एफ अपॉन डेवर पी जे और डेवर पी जे अपॉन डी टी है, यहाँ डेवर क्यू जे अपॉन डी टी है। तो ये वैल्यू आप रखेंगे किससे, जो आपकी डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर पी जे इंटू पी जे डॉट डेवर एफ अपॉन डेवर टी। इनकी वैल्यू लिखेंगे हैमिल्टोनियन इक्वेशन से। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन से क्यू जे डॉट की वैल्यू आती है डेवर एच अपॉन डेवर क्यू जे पी जे आती है, और इसकी वैल्यू आती है पी जे डॉट की माइनस में डेवर एच अपॉन, कुछ बच्चों को याद है, वेरी गुड, डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे। ठीक है, ये हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन लिखते हैं, ये अलग से नोट कर लेना, एक ही स्टेप में लिख दिया जाता है बुकों में। तो तुम अब ये वैल्यू आपने रख दिया, तो डेवर एफ अपॉन डेवर टी सिग्मा जे डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे डेवर एच अपॉन डेवर पी जे माइनस में डेवर एफ अपॉन डेवर पी जे डेवर एच अपॉन डेवर क्यू जे, माइनस इसीलिए आ गया, डेवर एफ अपॉन डेवर टी। ये वैल्यू आई, ठीक है, पॉइजन ब्रैकेट के फॉर्म में क्या आई है, एफ कॉमा एच। ठीक है, एफ कॉमा एच लिखना इतना आसान नहीं है, ये ऐसे आई, और डेवर एफ अपॉन डेवर टी। ये अलग से आप लिख लें, या चाहें तो यहाँ बीच में लगा भी सकते हैं। ठीक है, चाहें तो कर भी सकते हैं। लिखो विशाल, कहाँ लिख रहे हो?
नहीं नहीं, समझना नहीं है, लिखना भूल जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भैया वो तुम लोग सब गड़बड़ करो, ये अब पूरा करो इसके साथ, ये करो, डायरेक्ट नहीं, अलग से नहीं, ये डायरेक्ट करो, पूरा करो उसमें। हाँ तो एक ही में कर लो। हाँ वो हैमिल्टोनियन की भी कैनोनिकल इक्वेशन वैसे ही आती है वो सब एक ही से है ना। ये क्रम से लिख लो है। तुम आजकल बहुत लेट हो जा रही। अब देखिए ये क्रम से आगे उसी के क्रम कर लो। अब यहाँ पर डायनिकल वेरिएबल f does not involve with time, f इन t के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। डायनामिकल वेरिएबल f, डायनामिकल वेरिएबल f does not involve with time। डायनामिकल वेरिएबल f does not involve with time, वो f के साथ इन्वॉल्व नहीं है। तो f डॉट की वैल्यू आई f कॉमा h, ये इक्वेशन था। इक्वेशन थर्ड। अब इसी तरीके से सिमिलरली QJ हमने लिया, QJ डॉट QJ कॉमा H, PJ डॉट PJ। अब हमने ऐसे लिया QJ कॉमा H को, QJ कॉमा H को, सिग्मा I वेरिएबल नीचे अलग कर लिया क्योंकि ऊपर भी J के फॉर्म में चल रहे थे, तो वो वेरिएबल हम I बराबर 1 to n तक जा रहे हैं, तो नीचे वाला वेरिएबल बदल लिया। तो डेवर QJ अपॉन डेवर QI, डेवर H अपॉन डेवर PI। पीछे भी हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है, वो आप चेंज कर सकते हो। QJ अपॉन डेवर PI, डेवर H अपॉन डेवर QI। अब यहाँ पर QJ का PI के साथ 0 होगा कि आप पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज ले रहे हो, लीनियर मोमेंटम के साथ वो कहाँ हो सकता है। पोजीशन का चेंज आप लीनियर मोमेंटम के साथ कैसे सोच सकते हो।
तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो संभव नहीं है। तो अब मतलब पी आई में तो क्यू जे के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है पी में, पर पोजीशन कोऑर्डिनेट में पी आई के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो सकता। खुद सोचिए, तो क्यू जे कॉमा एच किसके बराबर बचा जाके, डेवर एच अपॉन डेवर पी आई, डेवर क्यू जे कॉमा डेवर क्यू आई। डेवर क्यू जे कॉमा डेवर क्यू आई। तो ये है सिग्मा क्यू जे कॉमा एच, डेवर एच अपॉन डेवर पी, क्रोनिकल डेल्टा ऑफ आई। ये लिया है आई, ये है नीचे ऊपर है जे, जे आई लिखते हैं चाहे आई, ठीक है। इफ आई इज इक्वल टू जे तो डेल्टा आई जे की वैल्यू 1। इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे तो डेल्टा आई जे की वैल्यू 0। कल तुम लोग को 10 बजे आना है, ठीक है, कल ये कंप्लीट कराएंगे। हाँ, क्योंकि ट्यूसडे से क्वांटम पढ़ानी है इसलिए पढ़ा देंगे, खत्म कराएं इसको। ट्यूसडे से क्वांटम मैकेनिक्स जो सबसे टिपिकल पेपर है वो, हाँ सर फोर्थ पेपर, थर्ड पहले पढ़ाएंगे, फोर्थ पेपर आप अप्रैल में पढ़ाएंगे कि मार्च में? मार्च में ही पढ़ाएंगे। पहले क्वांटम शुरू करें, क्वांटम बहुत टिपिकल पेपर है। जो बच्चे बुक लेना चाहें वो जेटली की बुक आती है वही लेनी है, उसी से ही पढ़ा रहे हैं सभी लोग, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जेटली जेटली और एक जी अरुण दास की आती है उससे पढ़ाती है, डेवर एच अपॉन डेवर पी आई। तो ये क्या हुआ, क्यू जे डॉट क्या हुआ, डेवर एच अपॉन डेवर एच अपॉन डेवर पी आई। सिमिलरली ये वाला माइनस में आएगा, करके देख लो, डेवर एच अपॉन डेवर क्यू जे बोलो बोलो। सर वो जो इक्वेशन जो बनी है दो तरफ वाली, तो उसमें वो ब्रैकेट में जे है, आई और जे से फर्क नहीं पड़ता है, आई और जे से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो प्रूफ हुई हाँ क्यू जे, हाँ उसमें इक्वेशन में क्यू आई और क्यू आई और मैंने कोर्स कंप्लीट हो गया इसका। सही है पूरा लगभग पूरा हाँ
क्या पूरे साल यही पढ़ोगे क्या? क्या जा रहा है सर, 4 बताइए। आंसर चेक करो। QJ PJ कॉमा H। अरे वो कल पूरा कर देंगे जो चीज़ें रह गई। इन दिस वे, ठीक है, तो ये आपकी आ गई। तो PJ डॉट बराबर बोलो नहीं, माइनस डेवर H अपॉन डेवर Q। These are the equation of motion of this. These are the equation of motion from Poisson bracket. ये इक्वेशन ऑफ मोशन आई है, QI डॉट PI डॉट। QI डॉट वेलोसिटी हो गई, QJ डॉट सॉरी, और TJ डॉट आपकी लीनियर मोमेंटम हो गया। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनी।